तुझे भारी पड़ेगी मैकेनिक। विद्युत शेखावत तुझे छोड़ेगा नहीं। अपने बाप विद्युत शेखावत से कह देना कि रेसिंग ट्रैक में उसका टाइम अब खत्म हो चुका है। वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। क्या ये विद्युत शेखावत को जानता है? इसे क्या हो गया? ये इस कार के लिए इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? राज और अलीशा मैम को गए हुए बहुत टाइम हो गया। मैंने सुना है वो खोसला बहुत खतरनाक आदमी भी है। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं उस राज के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। वो खोसला ने तुम्हें ऐसा क्यों कहा कि अब सही मायने में ये कार उसके मालिक के पास जा रही है? मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। खोसला को हराकर तुमने खुद को प्रूव कर दिया राज। मुझे तो लगता था कि सिर्फ रफ्तार ही हवा से बातें करता है, लेकिन आज तुम्हें उसकी गाड़ी में देखकर लग रहा है जैसे तुम ही रफ्तार हो। थैंक्स। जब तुम्हारी गाड़ी ने खोसला की गाड़ी को ओवरटेक किया तो उस जितेश का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। अरे तुम हंसते भी हो। पहली बार मैंने देखा है तुम्हें हंसते हुए। वैसे अच्छे लगते हो हंसते हुए। ये क्या हो रहा है मुझे? ये राज अचानक मुझे अच्छा क्यों लगने लगा है? क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं इसके साथ और समय बिताऊं? कहीं मुझे इससे ओह शिट, ये नहीं हो सकता। लेकिन चेयरमैन खन्ना से नहीं मिल पाया। अब मैंने हार मान ली बेटा। ये तो होना ही था। विद्युत से दुश्मनी हम सब पर भारी पड़ेगी पापा। राज, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? कोई ऐसा रास्ता जिससे हम चेयरमैन से मिल पाए? हाँ, मैं एक आखिरी बार चेयरमैन से बात करने की कोशिश करना चाहूंगा। तू चेयरमैन खन्ना से बात करेगा? उसने मेरे पापा यानी कि एक रेसिंग क्लब के मालिक की एंट्री बंद कर दी, पर वो तुझ जैसे मामूली मैकेनिक से बात करेंगे? रेसिंग का एक ही नियम है, जब तक फिनिश लाइन ना मिले रुकना नहीं है। हम चेयरमैन को मनाने की आखिरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा राज ने। हमें हार नहीं माननी चाहिए। और क्या पता राज की रेसिंग देखकर चेयरमैन हमें परमिशन दे दे। तो फिर चेयरमैन से मिलकर उनसे परमिशन लेने की जिम्मेदारी अब तुम दोनों की है। पापा, आप इस दो कौड़ी के मैकेनिक पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दो रेस जीत के ये खुद को रफ्तार समझने लगा है। भिखारी कहीं का। को मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। पिछले कुछ सालों से अलायंस के मेंबर विद्युत के साथ हैं। रफ्तार भी अभी तक वापस नहीं लौटा है। मैं इन लोगों के लिए पूरे रेसिंग अलायंस के खिलाफ नहीं जा सकता। बोल दो कि मैं बिजी हूँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें रफ्तार के बारे में पता करने के लिए कहा था। कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, तुम जाओ। राज, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हमारा यहाँ आना बर्बाद ना हो जाए। तुम चिंता मत करो, बस एक बार वो हमसे मिल लेंगे, समझो हमारा काम हो गया। तुम लोग यहाँ समय अपना बर्बाद कर रहे हो। कुछ नहीं होने वाला यहाँ। मैंने पहले ही तुम्हें रिजेक्ट करवा दिया है। कोशिश कर रहा था क्योंकि चेयरमैन तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। तुम्हें उससे क्या, वो सब हम देख लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे वो बुढ़ा चेयरमैन तो बस एक कठपुतली है। हाँ, अगर विद्युत शेखावत चाहे तो शायद वो तुम्हारे क्लब को रेस की परमिशन दिला सकता है। लगता है खोसला के आदमियों को तुम्हारे पैर के साथ तुम्हारा मुंह भी तोड़ देना चाहिए था। तुम मिस अलीशा, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट चेयरमैन साहब अभी आपसे नहीं मिल सकते। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैम, आप यहाँ ऐसे नहीं बिहेव कर सकती। आई डोंट केयर। ये आदमी एक मक्कार है। मैम प्लीज आप जाइए, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। यहाँ क्या हो रहा है? हेलो मिस्टर खन्ना, मैं अलीशा, दिल्ली डेविल्स क्लब की रिप्रेजेंटेटिव। मैं जानता हूँ मिस अलीशा आप यहाँ क्यों आई हैं, पर यूं लड़के आपको रेसिंग लीग में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। मैं पहले ही आपके फादर मिस्टर रंधावा को मना कर चुका हूँ, क्योंकि आपके क्लब के पास कोई प्रोफेशनल और क्वालिफाइड रेसर भी नहीं है। सो आई एम सॉरी। लेकिन सर, हमारे पास रेसर है, आप उसे एक बार मिल तो लीजिए। मुझे किसी से नहीं मिलना, और आगे से आपने कोई भी तमाशा किया तो मैं मिसकंडक्ट के लिए दिल्ली डेविल्स क्लब को 5 साल के लिए सस्पेंड कर दूंगा। मैं जानता हूँ चेयरमैन कि तुम्हें अब भी उम्मीद है कि वो लूजर रफ्तार वापस आएगा, लेकिन इस वक्त रेसिंग किंग एक ही है, विद्युत शेखावत। तुम मत भूलना कि उसने तुमसे क्या कहा है। वो विद्युत एक फ्रॉड है। अगर रफ्तार के पिता ने उसे अपने घर में ना रखा होता
तो वो आज किसी फुटपाथ पर बैठ के भीख मांग रहा होता। तुम्हारी इतनी हिम्मत? बॉस चाहे तो तुम्हें एक पल में भिखारी बना सकते हैं। तो जाकर कह देना अपने विद्युत से, मैं अब उसके हाथों की कठपुतली नहीं हूँ। जो करना है कर ले। अबे बुड्ढे, रुक! अभी बॉस को बोलकर तुझे इस ऑफिस से बाहर निकलवाता हूँ। विक्रम सर, आप अभी भी सिक्योरिटी बुलाकर इसे बाहर फेंक सकते हैं। रफ्तार, तुम वापस आ गए। तुम यहाँ कैसे? सर, ये हमारे क्लब का रेसर है, राज। मैं इसी को आपसे मिलवाने लाई थी। ये बहुत कमाल का रेसर है और अगर आपने इसे परमिशन दे दी तो इस सीजन ये हमारे लिए रेस कर सकता है। तो क्या सच में तुम इस साल रेसिंग लीग में पार्टिसिपेट करने वाले हो? ठीक हो। वैसे क्या अलीशा और राज अभी तक नहीं लौटे? चेयरमैन ने उसे बाहर निकाल दिया होगा पापा। जब चेयरमैन ने आपकी बात ही नहीं सुनी तो अलीशा क्या कर लेगी? अब तो हमारे पास रफ्तार की गाड़ी भी है। कितना बुरा होगा अगर हम फिर भी रेस नहीं कर पाए तो। अरे देखो, वो लोग आ गए। पर वो इतने सैड क्यों हैं? इनके लटकते हुए चेहरे बता रहे हैं कि चेयरमैन ने क्या कहा होगा। कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ और सोच लेंगे। तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है पापा, क्योंकि चेयरमैन मान गए और हम रेस में हिस्सा ले रहे हैं। सच में? एंट्री फॉर्म। ये तो सच में लीग का एंट्री फॉर्म है। शाबाश बेटा, तुमने हम सबको बचा लिया। अकेले नहीं किया मैंने ये पापा, राज का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसका मतलब अब मैं भी रेसिंग लीग में हिस्सा ले सकता हूँ। ये एंट्री फॉर्म राज के लिए है और वैसे भी आप इस रेस के लिए मेडिकली फिट नहीं हो अभी तक। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अलीशा। और ये एंट्री फॉर्म किसी एक आदमी का नाम का नहीं है, बल्कि डेली डेविल्स क्लब के नाम का है। इसका मतलब क्लब का कोई भी रेसर हिस्सा ले सकता है, राइट? और वैसे भी ये वर्ल्ड रेसिंग लीग है और हमारे क्लब का लीड रेसर मैं ही हूँ। ये फॉर्म राज ने हासिल किया है और आप भी जानते हो कि वो कितना अच्छा रेसर है। आप उससे ये मौका नहीं छीन सकते। कम ऑन अलीशा, ये बस एक फॉर्म ही तो है। क्या फर्क पड़ता है रेस में ये जाए या मैं? इतना तो ये हमारे लिए कर ही सकता है, क्यों? जीत, बस बहुत हो गया। राज को ये फॉर्म वापस दो। उसने ये स्पॉट अपनी काबिलियत से जीता है, समझे तुम? पापा प्लीज, क्या आप नहीं चाहते कि मैं ये रेस जीतकर आपका और इस क्लब का नाम रोशन करूं? लोग मुझे नंबर 1 रेसर के तौर पे जाने। हाँ, लेकिन तो बस दैट्स फाइनल। मैं ही वर्ल्ड रेसिंग लीग में हिस्सा लूंगा। तो तुम इडियट्स कह रहे हो कि इस राज नाम के मैकेनिक का ना एड्रेस तुम्हें मिला है और ना ही कोई और डिटेल्स? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है सर। इस आदमी का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है कहीं भी, जैसे कि ये कोई भूत हो। भूत नहीं, ये लड़का मेरा अतीत है। और रफ्तार को कोई पता चला? उसके शिमला के घर के बाहर 2 दिन से 24/7 सर्विलेंस चल रहा है, पर अभी तक मेरे हाथ में कोई ऐसा प्रूफ नहीं लगा है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि रफ्तार वहीं रहता है। अरे तो खड़े क्यों? जाओ प्रूफ लेकर आओ। जितेश, मुझे उम्मीद है कि तुम डेली डेविल के ड्राइवर को संभाल लोगे। आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द पावर हॉर्स, नहीं पावर हाउस। यही होगा दिल्ली डेविल्स का नया ड्राइवर। अबे क्या कर रहे हो? बचाओ! की इंडिया चैप्टर आज लड़ा जाएगा इस डेविल रेस ट्रैक पर। ये 108 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जो खतरों से भरा है। पहाड़ों से गुजर के सबसे ऊंची खाई के ठीक पहले खत्म होते हैं। यहाँ हर साल किसी न किसी रेसर की जान गई है। सिर्फ ड्राइवर की एक्सपर्टीज ही इस ट्रैक में उसकी जान बचा सकती है। और आज के रेस का विनर होगा इंडिया का चैंपियन, जो भाग लेगा अगले राउंड में ऑस्ट्रेलिया में। दुगना कर दिया गया है। क्या इसमें भी विद्युत का हाथ हो सकता है? क्यों नहीं, वो हमें हराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। कोई बात नहीं, लेट्स फोकस ऑन दिस ट्रैक नाउ। राज, तुम लोग तो सच में यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन क्या तुम लोगों को लगता है कि ये मैकेनिक इस रेस में जीत पाएगा? इस रेस में खुद विद्युत शेखावत भी हिस्सा लेता है। और हम विद्युत से नहीं डरते। तुम्हारी धमकी खत्म हो गई हो तो तुम जा सकते हो। बोलती बहुत हो तुम, लेकिन इस रेस में हारने के बाद तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं जितेश, समझे तुम? हमें राज पर पूरा भरोसा है और आज की रेस हम ही जीतेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस जो हमेशा लोगों को ले डूबता है।
तुम लोग भी अपनी डूबने की तैयारी कर लो। रेसिंग डॉन विद्युत शेखावत। वाओ, इन्हें तो आज तक मैंने सिर्फ टीवी पर ही देखा था। मिस्टर शेखावत, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड रेसिंग लीग में एक मैकेनिक का हिस्सा लेना इस रेस का अपमान करने जैसा है। इससे बाकी रेसर्स का भी नाम खराब होता है। पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेस में हिस्सा लेने की? मिस्टर शेखावत, आप भले ही रेसिंग डॉन हैं, लेकिन अब राज दिल्ली डेविल्स क्लब का रेसर है। अलीशा चलो, तुम कहती हो तो तुम्हारे रेसर से इज्जत से ही बात करते हैं। कैसे हो भाई? तुम्हें भाई क्यों कह रहा है राज? रेसिंग किंग विद्युत शेखावत एक छोटे से मैकेनिक राज के भाई? ये क्या मजाक है? बॉस, ये सब क्या है? क्या आप इस मैकेनिक के सच में भाई हैं? हाँ। जब राज अलीशा से मिला था तो उसके पास रहने की जगह भी नहीं थी। एक करोड़पति का भाई फुटपाथ पे। पर हमने तो सुना था कि विद्युत रफ्तार का भाई है, तो क्या राज ही रफ्तार है? ये नहीं हो सकता। ये मामूली सा मैकेनिक रफ्तार कैसे हो सकता है? तभी खोसला और चेयरमैन ने इसकी बात इतनी आसानी से मानी, क्योंकि चेयरमैन रफ्तार को अच्छी तरह से पहचानता है। हाँ, मैं ही रफ्तार हूँ। मेरा हीरो मेरे सामने था और मैंने उसे पहचाना नहीं, या शायद मैंने इसे पहले ही पहचान लिया था। इतना बड़ा रेसिंग चैंपियन मेरा भाई एक छोटे से गैराज में मैकेनिक का काम कर रहा है। मेरे दुश्मन अक्सर ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं रफ्तार। तुम्हारा ये घमंड तोड़ने के लिए ही मैं वापस आया हूँ। अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है विद्युत शेखावत। लगता है दोनों भाई एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मैंने कहा था ना, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। और देखो आज खुद को, एक वर्ल्ड चैंपियन आज मेरे सामने कितना मजबूर खड़ा हुआ है। कल जिसके पीछे दुनिया भागती थी, आज उसके साथ कोई नहीं। मैं हूँ। क्योंकि ये इंडिया का सबसे मुश्किल और खतरनाक ट्रैक है, और इस रेस में compete करने वाले होते हैं इंडिया के सबसे खतरनाक और एंग्री रेसर्स। इनफैक्ट विद्युत ने खुद इस ट्रैक को 2 साल पहले ही डिजाइन किया है। ये 2 साल पहले ही बना है, तो इस ट्रैक पर रेस करने की प्रैक्टिस तो तुम्हें बिल्कुल नहीं होगी, जबकि मैं यहाँ का हर मोड़ जानता हूँ। रफ्तार, तुम यहाँ मुझसे जीत नहीं पाओगे। वो तो वक्त ही बताएगा। लेट्स रेस भाई। वाओ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम्हारी ये अकड़ मैं रेस में निकालूंगा। रेसिंग किंग, रेसिंग किंग, रेसिंग किंग, रेसिंग किंग। The race starts in 5 minutes. तुम्हें बुरा नहीं लगा? पिछले कुछ दिनों में मैंने तुमसे कई झूठ कहे। तुमने हमारे क्लब के लिए जो कुछ भी किया है राज, I mean रफ्तार, उसे मेरी नजर में तुम्हारा औहदा और ऊपर हो गया है। और आज तुम्हारे साथ रेस करके मैं खुद को और लकी मानूंगी। लेकिन अलीशा, इस रेस में बहुत रिस्क है। अगर रिस्क की परवाह होती तो रेसिंग को अपना पैशन कभी नहीं बनाती, और फिर अपने आइडल के साथ रेस में हिस्सा लेने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। आइडल? मुझे तो लगा था तुम्हें बस रेस देखना पसंद है। रेस देखना भी पसंद है और रेसर को देखना भी पसंद है। अलीशा, अगर आज रेस में कोई प्रॉब्लम आए तो घबराना मत, मैं सब संभाल लूंगा। रफ्तार, आई एम योर नेविगेटर। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। मुझे पता नहीं था, सीधी साधी सिंपल लड़की के अंदर एक इतनी कॉन्फिडेंट और डोमिनेटिंग लड़की भी रहती है। यस, और वैसे भी प्यार किया तो डरना क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। लेट्स विन द रेस फास्ट। यस, उस मैकेनिक की तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमें रेसिंग डॉन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अलीशा, तुम कंफर्टेबल हो? हाँ, और खुश भी कि मैं ये तुम्हारे साथ कर रही हूँ। The race starts in 3, 2, 1. रफ्तार ये रेस कंप्लीट भी कर पाएगा। ये रेस उसके लिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। देखो ना, वो सबसे पीछे चल रहा है। ट्रैक बहुत डेंजरस है जीत। रफ्तार अभी भी अपनी स्पीड मेंटेन कर रहा है। विद्युत और बंगाल टीम के अलावा बाकी सब पीछे छूट गए। ये बंगाल के चूहे हमारे पीछे पड़े हैं, लेकिन रफ्तार मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है सर। गुड, उस पर नजर रखो, वो आसानी से हार नहीं मानता।
और रही बात इन बंगाल के रेसर्स की, तो मुझसे आगे निकलना इनके बस की बात नहीं। ओहो, हमसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो रेसिंग डॉन। आज तो तुम्हें भी दबोचने का प्लान है हमारा। दिवाकर, अपनी स्पीड बढ़ाओ, अगले बेंड पे इसे ओवरटेक करने का मौका मिलेगा। ये बंगाल क्लब की गाड़ी है। अगर हमने अगले कर्व पे अपनी स्पीड बढ़ा ली तो हम उन्हें ओवरटेक कर सकते हैं, वरना अगला मौका 4 कर्व्स के बाद मिलेगा। रफ्तार, क्या ये मैकेनिक हमारे इतने करीब आ गया? एक मैकेनिक की औकात की हमसे रेस लगाए, तुझे तो मैं अपने पास भी नहीं भटकने दूंगा। दिवाकर, पहले इस मैकेनिक को रास्ते से हटाओ, फिर रेसिंग डॉन को भी देखेंगे। अगली खाई में इसका दी एंड हो जाएगा। शिट, वो लड़की जो इसकी नेविगेटर है वो थी तो खूबसूरत, बेचारी क्या मरने के बाद भी खूबसूरत लगेगी। ब्रेक मारो रफ्तार, ये लोग हमें ट्रैक से बाहर करना चाहते हैं। गुड कॉल अलीशा, पर ये बहुत डेंजरस तरीके से चला रहे हैं, हम इनके लेवल पर नहीं गिर सकते। थैंक गॉड सर की रफ्तार ने राइट टाइम पे ब्रेक मार दिया, नहीं तो बंगाल टाइगर्स की गाड़ी उन्हें खाई में धकेल सकती थी। ये रफ्तार मरे तो मरे, मुझे अलीशा की फिक्र है। आजकल इस खेल में रेसर की जान की वैल्यू ही नहीं है। अलीशा, तुम मेरी नेविगेटर हो, बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए? इनके पीछे ही चले या इन्हें ओवरटेक करें? दोनों ही चीजें डेंजरस है, पर हमें एक चूज करना ही होगा। राम नाम सत्य है। वैसे क्या तुमने सुना, रंधावा मार्केट में खबर है कि अगर तुम आज की रेस हार गए तो सभी इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस ले लेंगे। बताओ अलीशा, हमें क्या करना चाहिए? बंगाल टाइगर क्लब की बदतमीजी का जवाब हमें देना होगा। स्पीड बढ़ाओ रफ्तार, अगले चौथे कर्व पर हम उन्हें ओवरटेक करेंगे। तो चलो उन्हें मजा चखाते हैं। इस मैकेनिक में दम तो बहुत है, इसकी तो। वे दिवाकर दा, आगे एक मोड़ आने वाला है, वहीं से धकेल देते हैं खाई में। इसे ओवरटेक करने की जगह मैप से ही हटा देना चाहिए। साला यस, अब आएगा चूहा पहाड़ पे। Are you okay, अलीशा? हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, हम खाई से बस कुछ ही कदम दूर है। ये मैकेनिक पीछे नहीं हट रहा दादा। चलिए पागल, ये जानता नहीं है कि ये किससे पंगा लिया। दिवाकर दा, ब्रेक मारो, आगे खाई है। गाड़ी रुक नहीं रही है विकास, क्या करूं? रुक नहीं रही, पर हम खाई पे पहुंच चुके हैं दादा। रफ्तार, उनकी गाड़ी को देखकर लग रहा है जैसे उसमें कोई फॉल्ट आ गया है। मेरे पास एक आइडिया है, तुम कार की स्पीड कम मत करना। ये क्या हो गया रफ्तार को? वो गाड़ी को स्लो क्यों नहीं कर रहा है? उसकी गाड़ी खाई की तरफ बढ़ रही है। अरे कोई अलीशा जी की एक बड़ी फोटो प्रिंट करवा दो, माला मैं चढ़ा दूंगा। रफ्तार प्लीज ब्रेक मारो। अलीशा मैम, उसे रोको। सर आपस में लड़ रहे हैं, मुझे लगता है दोनों गाड़ियां भिड़ने वाली हैं। हम बहुत स्पीड में, ब्रेक मारो वरना हम गिर जाएंगे। पर वो रफ्तार हमें कट नहीं लेने दे रहा और ये गाड़ी स्लो नहीं हो रही। विकास, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं यहाँ मरा तो उस मैकेनिक को लेके मरूंगा। क्या कर रहे हो रफ्तार? स्पीड कम करो वरना तुम खाई में गिर जाओगे। कभी नहीं सोचा था कि मेरी फूल सी नाजुक बच्ची ऐसी सिचुएशन में होगी। नहीं, मैं रेस अब और नहीं देख सकता। पापा आप पानी पियो, आपकी तबीयत खराब होने से अलीशा तो बच तो नहीं जाएगी ना। देखो भाई देखो, रंधावा भाई को हार्ट अटैक आ रहा है। रफ्तार, अभी ब्रेक मारो, यही सही टाइम है। नाउ ओह माय गॉड, वो कौन सी कार थी जो खाई में गई? आगे 5 किलोमीटर और पहाड़ी रास्ता है, उसके बाद भी हमें 10 किलोमीटर का ट्रैक पार करना है। कांट बिलीव, हम अब भी जिंदा हैं। तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट थी अलीशा, तुमने हमें बचा लिया, पर हम अभी भी बहुत पीछे हैं। रेस जीतने के लिए हमें स्पीड बढ़ानी होगी। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गो। हमारी कार अभी भी बहुत पीछे है। पर अब तो ट्रैक का सबसे खतरनाक स्टेज आने वाला है। आखिरी 5 किलोमीटर में पहाड़ में कई अंधे मोड़ आएंगे। अगर उन्हें ये पहाड़ी इलाका पार करना है तो उन्हें गाड़ी की स्पीड कम करनी होगी, लेकिन अगर स्पीड कम कर लेते हैं तो वो कभी भी विद्युत को ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। क्या बात है, बॉस तो पहाड़ी इलाके को पार भी करने वाले हैं। विद्युत की रेसिंग स्किल्स कमाल की हैं। इतने खतरनाक ट्रैक पर भी वो मक्खन की तरह गाड़ी चला रहा है। इस पहाड़ी इलाके में बॉस ने हजारों बार गाड़ी चलाई है, वो इस इलाके को आंख बंद करके भी पार कर सकते हैं। मुझे लगता है हम हार जाएंगे। रफ्तार, पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है, अब बात प्रिसिशन की है और स्पीड में हम कोई चांस नहीं ले सकते। तुम सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। यस, बताओ मुझे क्या करना है। 100 स्मॉल जंप, देन लेफ्ट 5 ओवर बम्प, स्ट्रेट, फिर सडन राइट 3। ओके गुड। नाउ 200 के बाद क्रेस्ट, देन राइट 4, अंदर से लीवर, काटना मत, गुड पार्टनर। वाओ, ये तो ऐसे गाड़ी चला रहा है जैसे कोई टॉय कार हो। कहीं वो पहाड़ी रास्ते पर ओवरटेक तो नहीं करने वाला? कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा करने की सोचेगा भी। बॉस को भी इन रास्तों पे स्पीड स्लो करनी पड़ती है, पर ये बेवकूफ स्पीड बढ़ाए ही जा रहा है। बेचारा अपने साथ साथ अलीशा को भी मारेगा। हे भगवान, रफ्तार और अलीशा मैम की रक्षा करना। रफ्तार, अब सबसे खतरनाक टर्न है, 1 इंच की भी गलती नहीं करनी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। गलती का तो सवाल ही नहीं उठता। इस दिन का इंतजार तो मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। देन गो फॉर इट। इतनी स्पीड से निकल पाए। रोड स्लिपरी है, लेकिन अगर हमें उनको बीट करना है तो स्पीड कम मत करना। क्या तुम संभाल पाओगे रफ्तार? हाँ बिल्कुल। वाओ, तुमने कर दिखाया और अब पहाड़ी रास्ता खत्म हो गया। क्या हम विद्युत की गाड़ी के पास है? नहीं, बहुत दूर है हम उससे, बट नॉट टू वरी। सर, अगर हमने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई तो ये हमसे आगे निकल जाएगा। जल्दी करें। बस ये एक आखिरी मोड़, उसके बाद हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, लेकिन उस मोड़ के बाद रोड चौड़ी हो जाएगी और एक सीधा लंबा ट्रैक आएगा 10 किलोमीटर का, उसमें वो हमसे आगे निकल सकता है। उस सीधे ट्रैक पर रेसिंग डॉन विद्युत शेखावत को पछाड़ने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है, समझे? रफ्तार की गाड़ी विद्युत के बहुत पास पहुंच गई है। अगर यही स्पीड रही तो वो रेस जीत सकता है। यस। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, बॉस 10 किलोमीटर के सीधे ट्रैक में पहुंचने वाले हैं। सीधे ट्रैक में गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, और रफ्तार की गाड़ी के टायर्स और इंजन दोनों ही घिस गए हैं।
पहाड़ी इलाका क्रॉस करते ही विद्युत को कोई नहीं हरा सकता। सर, रफ्तार की कार पर तो 3 साल से कोई भी लेटेस्ट मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। कहीं उसकी पुरानी टेक्नोलॉजी उसे रेस के एंड में धोखा न दे दे। बस थोड़ी सी स्पीड और बढ़ जाए तो हम रेस जीत जाएंगे। थैंक गॉड, अगर ये रेस के रूट के खिलाफ नहीं होता तो मैं तुम्हें यही गाड़ी से उतार देता। हमने इतनी जल्दी पहाड़ी रास्ता क्रॉस भी कर लिया रफ्तार। तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो मुझे यकीन होने लगा है कि हम जीत सकते हैं। ये 10 किलोमीटर का सीधा रूट आसान नहीं होगा अलीशा, बट ट्रस्ट मी, वी विल विन। अब तुम देखो रफ्तार की असली रफ्तार क्या है। वर्ल्ड चैंपियन रेस में पूरी तैयारी के साथ आता है। वेल डन रफ्तार, भगाओ गाड़ी और तेज, तुम ये रेस जीत सकते हो। इसकी स्पीड को देखकर लग रहा है जैसे थोड़ी देर बाद ये हवा में उड़ने लगेगी। अगर ऐसा ही रहा तो बाजी पलट जाएगी। विद्युत सर, भगाओ भगाओ, रफ्तार ठीक हमारे पीछे है। वो हमें ओवरटेक नहीं कर पाएगा। काम डाउन और मेरा कमाल देखो। कम ऑन रफ्तार, स्पीड बढ़ाओ, हम फिनिश के बहुत पास पहुंच गए हैं। चलो रफ्तार, ओवरटेक हिम, ट्रॉफी तुम्हारा इंतजार कर रही है। रेसिंग किंग, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। रफ्तार, आई बिलीव इन यू। इस वक्त तुम्हें जो रिस्क लेना है, जैसे चलाना है, वो तुम पे है। आई ट्रस्ट यू। मुझे बस यही चाहिए था। बकल अप अलीशा। किसी ने आपको आज तक इतनी कड़ी टक्कर नहीं दी है सर। आर यू श्योर कि वो हमें ओवरटेक नहीं कर पाएगा? अपनी बकवास बंद करो। जीतूंगा तो मैं ही। ऐसा क्या करूं जिससे रफ्तार गेम से आउट ही हो जाए। डैम इट, मैंने इसे रेस से पहले अंडरएस्टिमेट कर लिया। यस, उसने ओवरटेक कर लिया। इस स्पीड से तो वो जल्दी फिनिश लाइन क्रॉस कर लेंगे। ओह नो, रफ्तार रफ्तार स्पीड कम करो। क्या हुआ सर? ओ हाँ, डेविल ट्रैक के फिनिश लाइन के 2 किलोमीटर बाद ही एक गहरी खाई है और वहाँ कोई गार्ड रेल नहीं है। अगर उसने समय पे ब्रेक नहीं लगाया तो तो वो दोनों खाई में गिर जाएंगे। इसका मतलब अगर इसी स्पीड में वो जीत भी गए तो भी वो खाई उन्हें निकल जाएगी। सर अब कोशिश बेकार है, अब हम जीत नहीं सकते। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। सर प्लीज, फिनिश लाइन से हम 5 किलोमीटर पीछे हैं। अगर स्पीड कम नहीं की तो हम खाई में गिर जाएंगे। अपना मुंह बंद करो, मैं किसी भी कीमत पर ये रेस नहीं हारने वाला। रफ्तार, फिनिश लाइन के 2 किलोमीटर बाद खाई है। हमें अभी स्पीड कम करनी होगी। स्पीड कम करने का मतलब है रेस हारना। नो, हम स्पीड कम नहीं कर सकते। ये जान खतरे में डाल रहे हैं और अलीशा की भी। रफ्तार, फिनिश लाइन अब सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। क्या हम सच में गाड़ी धीरे नहीं करेंगे? सर, अब हम नहीं जीत सकते। प्लीज स्पीड कम कर दीजिए। सर प्लीज स्टॉप। सर हम हार गए, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि मरा हुआ इंसान रेस नहीं जीत सकता। सर, हम वर्ल्ड रेसिंग लीग जीत गए। ये नहीं हो सकता बॉस, रफ्तार की कार अब खाई से कुछ ही कदम दूर है। आई थिंक बहुत देर हो गई है। रफ्तार, नो नो, अलीशा मैम। नहीं, मेरी बहन इतनी कम उम्र में ही चली गई। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। खाई बहुत पास है। जाओ, ले लो नंबर 1 रेसर की ट्रॉफी। रफ्तार, मैं मरना नहीं चाहती। बाय बाय बिग ब्रदर। क्या साबित कर दिया? यही कि दोनों बेवकूफ हैं। अरे सिर्फ एक रेस जीतने के चक्कर में अपनी जान दे रहे हैं दोनों। अपना मुंह बंद रख बेवकूफ। तुझे क्या पता रेस क्या चीज होती है? ये रेस अपने आप को साबित करने का मौका होता है। इस रेस में जीतकर दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, समझा? तो उनका नाम इस रेसिंग की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा। What the hell? ये बच कैसे गया? इज नाउ एन इंडियन चैंपियन जो इंडिया को वर्ल्ड कंपटीशन में रिप्रेजेंट करेंगे। पापा, ये जीत आपके लिए। तुम वापस क्यों आए? मुझसे सब कुछ फिर से छीन लेने के लिए? हाँ? मैं कुछ छीनने नहीं आया हूँ, जो मेरा है वो लेने आया हूँ। तुम्हारा है क्या? तुम्हें मैंने हराया, धोखा देकर। रेसिंग किंग बना, रेसिंग डॉन बना। धोखा देकर। ये फेम, ये टाइटल, ये सब मेरा है। इसी फेम की भूख ने तुम्हें कातिल बना दिया। कातिल? तुम मुझे कातिल बुला रहे हो? कत्ल तो तुमने किया है मेरे एम्बिशन का, पापा ने किया मेरे एम्बिशन का। तुम्हें रेसिंग किंग बनाया और मुझे ट्रैक पे उतरने भी नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि अगर मैं रेसिंग करता तो तुम्हारा चांस नहीं होता। ये सच नहीं है। तो सच क्या है? सच सुन पाओगे? पापा ने तुम्हें इंडियन रेसिंग सीन से इसलिए दूर रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि तुम यूएस की रेसिंग स्कूल जाकर अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। वो तुम्हें इंटरनेशनल रेसर बनाना चाहते थे। उन्होंने तो तुम्हारा एडमिशन भी करा दिया था। पापा तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, पर उससे पहले ही तुमने उन्हें मार डाला। जिस आदमी ने तुम्हें सहारा दिया, तुमने उसी की जिंदगी छीन ली। झूठ है ये, झूठ है ये झूठ है, ये झूठ है। तुमने सबको पाकर भी कुछ नहीं पाया। तुम्हारी हार के जिम्मेदार तुम खुद हो। मिस्टर विद्युत, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? मैं रेसिंग डॉन हूं, समझे? विद्युत, मैंने पापा के मर्डर और तुम्हारे सब गुनाहों के सबूत पुलिस को दे दिए हैं। अब जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ भाई। रफ्तार इज बैक एंड अलीशा, आई लव यू।